हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर और एक बार आपके बीच में आने के लिए, आप उससे मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेरित का काम में प्रेरित पौलुस का तीसरा जो यात्रा है उसको मनन करते हुए आ रहे हैं। 19 अध्याय तक हमने मनन कर दिया। मतलब पौलुस इफिसस में जो सेवा किया था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और पिछले बार जो डयाना मूर्ति है उसको बनाने वाला कैसे पौलुस को विरोध किया वो के हमने मनन किया था। 20 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। जब वो उलट दम किया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। अभी एफेसुस से जब सब कुछ शांत हो गया वहां पर, तो एफेसुस से कहाँ पर वो जाना चाहता है? मैसिडोनिया, मक्केदोनिया में, है ना। दूसरा यात्रा में भी कहाँ गया उन्होंने? मक्केदोनिया में। मक्केदोनिया में विशेष करके पहला कहाँ गया? फिलिपुस शहर में जाके वहाँ पर अद्भुत काम किया, है ना। बंदी गृह में जब प्रार्थना किया था वहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने चमत्कार किया ना। तो वही जगह है मक्केदोनिया, मैसिडोनिया। हालेलुया। तो एफेसुस कहाँ पर है? आप लोग जानते हैं, माइनर आसिया में, बाएं हाथ में, है ना। सिमिरना कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, सिमिरना, उसके थोड़ा सा नीचे एफेसुस। उनको मक्केदोनिया जाने के लिए मैं दूसरा यात्रा में बताया था, पहले कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा? द्रोवा में। दूसरा यात्रा में भी वो कहाँ पर गया? द्रोवा में गया, द्रोवास। वहां से पानी का जहाज पकड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो एफेसुस से थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब सिमरना पार करके क्रॉस करके ऊपर वहां पर आसो शहर आएगा। आसोस के बाद द्रोवा आएगा, मतलब समुद्र के किनारे द्रोवा। वहां से जहाज पकड़ के कहां पर जाना पड़ेगा? बीच में समुद्रा के टापू, है ना। मैसिडोनिया और माइनर आसिया के बीच में द्रोवा से पानी का जहाज से जाना पड़ेगा समुद्रा के टापू। उसके बाद जमीन में पहुंचेंगे, एक जगह के नाम है नियापोलिस। दूसरा यात्रा में सब कुछ हमने मनन किया था, है ना। एफेसुस से आसो, आसो से द्रोवास, द्रोवास से पानी का जहाज पकड़ के समुद्रा के टापूस। इस बार जमीन में पहुंचेंगे, वहां पर नियापोलिस बोल के एक जगह है। नियापोलिस के बाद अम्बिपोली, अपोलोनिया, दो जगह है ना। उसके पहले कौन सा जगह है? फिलिप, समुद्रा के टापू, फिर नियापोलिस, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? मकेदोनिया में फिलिप पहुंच जाएंगे। फिलिप के बारे में हमने मनन किया था। फिलिप पार करके वो सब मैसिडोनिया, वहां पर क्या किया उन्होंने? पढ़िए अगले वचन में। और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर ये यूनान में आया, है ना। कहां पर चला गया अभी? यूनान, मतलब ग्रीक, है ना। सब कुछ याद रखिए। मैसिडोनिया में कौन सा इलाका है? नियापोली, फिलिपु, अम्बिपोलिस, अपोलोनिया, फिर थेसलोनिके, बेराया। ये सब पार करके दूसरा यात्रा में भी किया था, वही मार्ग है। ये सब मकेदोनिया में आता है, मैसिडोनिया, है ना। उसको पार करके कहां पर अभी पहुंच गया? यूनान देश में पहुंची है। यूनानी मतलब क्या है? ग्रीक देश। दोबारा नीचे आ गया, मैप में दिखाता हूं, देख लीजिए। यूनान देश मतलब क्या है? जहां पर अथेने, हम दूसरा यात्रा में पढ़ा ना, अथेने, किंगिरेया, कोरिंथुस, ये सब कहां पर है? समुद्र के किनारे। ऊपर से फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। कहां पर पहुंच गया अभी? ग्रीक देश में पहुंच गया। ग्रीक देश में कितना दिन था? पढ़िए तीसरा वचन में। जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था। कहां पर गया? और 3 महीने कहां पर रह चुका भी? वो ग्रीक देश में, मतलब जहां पर कोरिन्थो है, जहां पर अथेने है, किंगिरेया, वहां पर 3 महीने रह चुका है। 3 महीने के बाद कहां जाने का प्रयास कर रहा था? दोबारा वापस सीरिया देश। सीरिया में क्या है? अंत्योकिया, कलीसिया, जहां पर ये लोग ने यात्रा शुरू किया था।
सीरिया देश जाने के लिए, मतलब इसराइल देश के ऊपर सीरिया देश है ना, वहां पर जाने की जब प्रयास कर रहे थे, कुछ यहूदियों क्या कर रहे थे देखिए। तो यहूदी उसकी गाप में लगे, इसलिए उसने ये सलाह की कि मकदूनिया होकर लौट आए, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सीधा सीरिया जाने के लिए सोच रहा था, कुछ यहूदियों क्या प्लान कर रहे थे कि पौलुस को क्या करेंगे, मारने वाले, उसको क्या करेंगे, हम घात करेंगे। तो इसलिए वो कहां पर जा रहा, दोबारा वापस मकदोनिया जा रहा। कहां से, ग्रीक देश से, अथेने से या तो कुरिन्थ से, यहां से कहां पर जाने की प्रयास कर रहा था, सीरिया। जब यहूदियों प्लान कर रहे थे इसको मारेंगे, दोबारा वापस कहां जा रहा है, जिस मार्ग से आया था मकदोनिया, ऊपर जा रहा। मकदोनिया में कौन सा जगह है, वापस जाते वक्त पेराया, थेसलोनिकिया, अपोलोनिया, अम्फिपोलिस, फिलिप्पी और नियापोली, ये सब कहां पर है, मकदोनिया में। वापस कहां पर चला गया, ग्रीक देश से सीधा सीरिया नहीं गया बल्कि मकदोनिया में गया। ठीक है, अभी 4 वचन में लिखा है, कुछ लोग उनके साथ क्या कर दिया, मिल गया। ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग वहां पर नाम लिखा है, वो सब मिलके, पेरिया में कुछ लोग, पेरिया में से सोबत, थेसलोनिकिया से एक व्यक्ति, ऐसे कुछ लोग मिलके उसको आसिया देश, मतलब वापस, मैंने राशिया बोलते हैं ना, जहां पर 7 कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हो, जहां पर सिमिरना है, बेशु है ना, तो 7 कलीसिया जहां पर है, वहां तक इसको क्या करेंगे, हम साथ में उसको मदद करते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि यहां पर यहूदियां क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इसको कैसे भी क्या कर देंगे, मार देंगे। तो कुछ लोग उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, देखिए 5 वचन में, वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट चौकते रहे, है ना। ये लोग क्या कर दिया, जो 4 वचन में कुछ लोग लिखा है, वो लोग कहां पर पहुंच गया, द्रोवा में पहुंच के इनके लिए बाट जो होते हैं, मतलब इनके लिए वहां पर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। त्रोआस कहां पर है, मकदोनिया नहीं, मकदोनिया के बाद नियापोलिस से पानी के जहाज पकड़ के वापस आना पड़ेगा, समुद्र के टापू, फिर जमीन में उतरेंगे आसिया में, आसो के ऊपर त्रोवा। इस त्रोवा से वो लोग गए थे, वापस कहां पर पहुंच गया, त्रोवा में, है ना। नहीं समझ आए तो मैप लेके पढ़िए। त्रोवा में पहुंच गए कौन, जो साथ में उनको मदद करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो लोग कहां पर जाके पहुंच गया, त्रोआस में इंतजार कर रहे थे। तो पौलुस क्या कर रहा, बाद में देर से थेसलोनिके होते हुए कहां पर जा रहा, त्रोआस में जा रहा। अभी 7वां वचन में पढ़िए, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा, है ना। त्रोआस में पौलुस पहुंचने के बाद वहां पर 7 दिन रहता है, वहां पर प्रचार कर रहा। तो बहुत देर तक क्या कर रहा पौलुस, प्रचार कर रहा, क्योंकि अगले दिन जाना है इसको, तो वो त्योहार का दिन में क्या कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है। बहुत देर तक क्या कर रहा है, वो वचन सुनाते हुए जा रहा है, कहां पर, त्रोआस में, है ना। वचन सुनाते सुनाते पढ़िए 8वां वचन में लिखा है, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर रात तक उपदेश कर रहा था, यूतुकुस ऐतिकुस बोल के एक व्यक्ति था, जवान लड़का था, वो कहां पर बैठा हुआ था, खिड़की पर बैठा हुआ है, दिए बहुत जल रहे थे, वो खिड़की में बैठे क्या कर रहा है, वचन सुन रहा है। तो पौलुस देर रात तक क्या किया, उन्होंने वचन सुनाया। तो ये जवान लड़का क्या किया, आग लग गया, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद से चौके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। क्या हो गया, उन्होंने, उसको नींद आ गया पौलुस के वचन सुनते सुनते। वो कहां पर बैठा है, 3री मंजिल में, 3rd फ्लोर लिखा है, 3री मंजिल। सोच के देखिए, ऊपर वाला स्थान में खिड़की में बैठ के नींद आ गया, और क्या कर दिया उन्होंने, नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया। और जब सब जाके देखा था, वो कैसे उनको मिला, मारा हुआ मिला। पहले से पौलुस को क्या हुआ, पता चल रहा है कि लोग उसको मारने वाले,
इसलिए सीधा सीरिया नहीं गया, बल्कि वापस क्या कर रहा है, यूनानी देश से मकदोनिया आके कहाँ पर पहुंच गया, त्रोआस। और साथ में बहुत चेले लोग क्या करें, उनको सुरक्षित लेके जाने के लिए, मदद करने के लिए, साथ में रहने के लिए वापस आए। चलो अगला दिन जाना है उनको, इसलिए उन्होंने उपदेश करने लग गया। और कोई भी क्या नहीं किया, एक्सपेक्ट नहीं किया, देर रात तक जब उपदेश किया। इसमें पौलुस ने क्या गलती है, ऊपर जो बैठा हुआ था जवान, वो चाहता कि कम से कम प्रार्थना में बैठने के लिए वो चाहता था, इसलिए बैठा हुआ है ना। वहां से नींद में कहां से गिर गया, ऊपर से नीचे गिर के मर चुका। लोग जाके देख के बोले कैसे उनको मिला, मारा हुआ मिला। सोच के देखिए, ऐसे कुछ चीज हमारे जीवन में, हमारा सेवा में हो गया तो कैसे रहेगा, सबको टेंशन हो जाएगा। जो साथ में पौलुस पहले से तुम मर जाएंगे बोल के, तुमको मार देंगे बोल के हम साथ में आ रहे, अभी अचानक क्या हो गया, और एक व्यक्ति मर गया, अल्लाह बच जाएगा, है ना। वो भी जवान लड़का, उनके माँ बाप क्या करेंगे। देखिए कहीं हम जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, वहां पर जाके किसी बुरा आत्मा को भगा देते है ना। कोई लड़की हो लड़का आते हैं, उसको हम प्रार्थना करते हो, बुरा आत्मा उसमें रहता, वो चिल्ला के चले जाता है। फिर बाद में देखेंगे ना, उनका मंत्र वाला रस्सी कुछ बांध के रहेंगे, तंत्र वाला पैर में, है ना। वो उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे ये मंत्र करके पहना होगा। अभी ऐसी जगह में उनको हम बोल भी नहीं सकते उसको निकाल दो, वो तैयार रहते। ये क्या पूछेंगे ना, ये मंत्र करके मेरी मम्मी ने पहना है, ऐसे देखेंगे ना, वो भी तैयार रहेगी उतारने के लिए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं मत उतारो, क्योंकि ये घर पे वापस जाएगी, उनकी मम्मी क्या करेंगे, डांटेंगे, उनके पापा क्या करेंगे, डांटेंगे। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ, बहुत लोगों को बोलता हूँ उतार दो, लेकिन फिर बाद में सोचता ये घर पे जाएगी तो क्या करेंगे, उनको डांटेंगे, मारेंगे, क्यों उतारा, क्योंकि उनको पता नहीं चलता ना क्या हुआ। ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है जहां पर हम क्या नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। वैसी एक स्थिति यहां पर हुआ था। पौलुस पहले से उसको सुरक्षित लेके आ रहे, लेकिन अभी प्रार्थना करते हुए एक जवान लड़का क्या हो गया, नीचे गिर के मर गया। उनकी माँ बाप क्या सोचे होंगे। लेकिन पौलुस क्या किया, देखिए 10वां वचन में लिखा है, परंतु पौलुस उत्तरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है ना। पौलुस क्या किया, नीचे आया, उसको गले लगाया, लिपट गया और बोला इसमें क्या है, प्राण। ऐसे एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर किया था। मरा हुआ आइथिकुस को पौलुस ने क्या किया, जिंदा खड़ा किया। हालेलुया। पौलुस पे देखिए कितना पवित्र आत्मा भरा हुआ। सिर्फ पहली बार नहीं हुआ, पवित्र शास्त्र में बहुत जगह में मसीह भी अपना जीवन में मरा हुआ को क्या कर रहा, जी उठा रहा। किसको मसीह ने जी उठाया, सब जानते हैं किसको उठाया। लाजरस के अलावा भी मसीह से क्या किया, जी उठाया, है ना। सिर्फ नए नियम में नहीं है, पुराने में भी एलिजा सारे बात का जो विधवा है, उसका घर का जो बच्चे को क्या किया, उन्होंने मरा हुआ बच्चे को जिंदा खड़ा किया। एलिजा के बाद जो एलिशा आया था, वो भी जो मरा हुआ बच्चे को जिंदा खड़ा किया। पवित्र शास्त्र में पुराने नियम से लेकर नया नियम तक पढ़ेंगे, अनेक जगह में पुराने नियम में लिखा है। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बोल रहा था, अनेक लोग क्या कर दिया, मरा हुआ लोग हड्डियां सब इकट्ठा हुआ, जिंदा खड़ा हुआ। मरा हुआ भविष्यवक्ता के जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर जो मरा हुआ प्रेत को गिराया, वो भी क्या हो गया, जिंदा होके खड़े हो गया। तो पुराने नियम में और नए नियम में अनेक जगह में क्या लिखा, वो मरे हुए लोग को परमेश्वर का दास लोग जिंदा कर दिया था। मसीह यीशु भी जब इस दुनिया में संसार में थे, बहुत लोग खड़ा किया हो गया, लेकिन यहां पर लिखा हुआ 3 जगह में, एक सरदार का, आराधनालय का सरदार का बच्चा, दूसरा छोटी लड़की, और तीसरा लाजरस। और उसके अलावा जब उनका मृत्यु हुआ था, अनेक लोग क्या हुआ, जिंदा खड़े, है ना। मसीह खुद ही मृत्यु में से क्या हुआ, जी उठा। लेकिन उनको जी उठना और मसीह का जी उठना में अंतर है। वो लोग पाप को जीत के जीव नहीं उठा, बल्कि चंगा चमत्कार हुआ। लेकिन मसीह कब जी उठा, उन्होंने पाप को, मृत्यु को हराया, शैतान को हरा के दोबारा क्या किया, जी उठा, है ना। इन्होंने शैतान को जीता।
तो वैसे ही पौलुस भी जब सेवा में जा रहा था, एंटियोकस नाम का एक व्यक्ति नीचे गिर के उनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन सब घबरा हुए थे। लेकिन पौलुस क्या नहीं किया, घबरा ही नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे आया, उसको लिपट गया, गले लगाया और बोला इसके अंदर क्या है, जीवन है ना। 11 वचन में लिखा है, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई और फिर वो चला गया, है ना। तो फिर भी क्या नहीं हुआ, पौलुस चुप नहीं बैठा, ऊपर ले आके फिर सुबह तक क्या कर रहा हो, वचन सुना। अगला दिन कहां पर जाना है, यात्रा में जाना वापस। तो पौलुस रात को उपदेश करना शुरू किया, देर तक रात तक जब किया, वो लड़का नीचे गिर के मर गया, उसको जीवित खड़ा किया। उसके बाद बंद नहीं किया प्रार्थना, चलो आके बैठो, और सबको बिठा के फिर दोबारा क्या कर रहा, वचन सुना रहा। देखिए वो चाहत क्या, मैं कैसे भी जाने से पहले सबको क्या कर दूं, वचन सुना रहा, है ना। हम क्या करेंगे, नया साल में जब प्रार्थना होने वाला रात को हो 10 बजे से शुरू होगा, सुबह 6 बजे तक। तो दिसंबर 31 को क्या करेंगे, हम सो जाएंगे। दिन में बच्चे लोगों को बोलेंगे सो जाओ, रात को क्या है, प्रार्थना है। शाम तक हम कोशिश करेंगे सोने के लिए, उस दिन हमको क्या नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। शाम को 7 बजे सोचेंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे, और 8 बजे सोचेंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। 10 बजे जाके प्रार्थना में बैठेंगे, तुरंत क्या आ जाएगा, नींद आ जाएगी, है ना। यदि कहीं हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो उस दिन क्या करेंगे, पहले अच्छा रेस्ट लेके क्या करेंगे, जाएंगे। लेकिन पौलुस देखिए, उसको पता अगले दिन मुझे जाना है, इसलिए रात को सबको उपदेश किया। व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो चिंता नहीं किया, जाके उसको जिंदा खड़ा किया। दोबारा सुबह तक वो बैठे क्या कर रहा, वचन सुना रहा, सुना के फिर क्या कर दिया उन्होंने, अपना यात्रा। देखिए पौलुस का शरीर में कितना थकावट महसूस किया होगा, रात भर बात करके फिर अगला दिन यात्रा में जाना मतलब आसान बात नहीं। लेकिन वो पौलुस का हृदय में इतना चाह था वचन सुनाने के लिए। आप सोच के देखिए, कैसा भी मैं जाऊं, कैसा भी लोगों को क्या कर दूं, वचन सुना। इसलिए परमेश्वर भी उनके साथ था। मरे लोगों को जी उठने के लिए, उठाने के लिए परमेश्वर ने किसको मदद किया, पौलुस को मदद किया। हालेलुया। तो हमारा जीवन में भी कभी कभी ऐसे जगह में जाके कुछ करने के लिए हमको सोचना पड़ता है 10-15 बार। ऐसे करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, है ना। एक जगह में जाके हम बुरा आत्मा को भगाया था, तुरंत उनके मम्मी पापा क्या कर दिया, उन्होंने पहुंच गया, तुरंत पहुंच गया। हमको सोचना पड़ता है, आके डांटेंगे, बच्चे लोग को पूछेंगे तो क्यों गया, ऐसा बहुत कष्ट होता है। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सचमुच दिल से शुद्ध आत्मा से आप परमेश्वर का सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपके सेवा में चंगाई चमत्कार करने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेज के तैयार रहता है। हालेलुया। लेकिन आप पूरे हृदय के साथ किसका सेवा करना बहुत अवश्य है, परमेश्वर का। हालेलुया। ये देखिए पूरा सेवा, दिल लगा के सेवा किया, शाम को सोने की, रात तक किया, बातें करते करते कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन आजकल तो हम जानते हैं, सिर्फ उपदेश प्रचार करने के लिए कितना वक्त देते हैं, 45 मिनट, कितना 45 मिनट। उसके बाद सुनने के लिए हमारा मन नहीं चाहता, इसलिए क्लास में भी 45 मिनट्स। सिर्फ जो बाइबल स्टडीज है वो चलता है, आजकल ऑनलाइन में 2 घंटा भी चलता है कहीं। लेकिन धीरे धीरे देखिए प्रचार, जो कलीसिया में उपदेश देते हैं, वो सब कहाँ तक पहुँच गया, 45 मिनट, अभी 20 मिनट तक पहुँच गया। उससे ज़्यादा सुनने के लिए लोगों के पास क्या नहीं है, सुन नहीं पाते। और ऊपर से जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी समझ नहीं आता कि हम क्या बोले। 15-20 मिनट तक बोल देंगे, लेकिन उसके बाद क्या बोलना बोल के हमको पता नहीं चलता। क्यों? पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है। बैठ के परमेश्वर की सन्निधि में हम इंजा भार जोखे परमेश्वर क्या बोल के कुछ हम तैयार होके नहीं जाते, है ना। वहां जाने के बाद वहां पर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं मिलता। इसलिए हम लोग को भी कभी कभी समझ नहीं आता कि हम क्या बोले। लेकिन पौलुस देखिए पूरा रात क्या कर रहा, वचन बोल रहा, कितना दिल में वचन भरा होगा। इसलिए वचन में भी लिखा, हृदय में जो वही कहां से निकलेगा, मुंह से निकले। मसीह से कहता ना, हृदय में जो है वही, लोग उसको बोलते हैं बिना हाथ धो के खाना वो नहीं गया, तो मसीह से कहता है नहीं, लेकिन हृदय में जो है वही मुंह से निकल देगा। जैसे हृदय से बुरा विचार, सब कुछ बोलता है ना। तो यदि हमारा हृदय में अच्छा वचन भरा हुआ, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ, तो हम कहीं भी जाकर खड़े होंगे, क्या निकलेगा,
वचन ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस देर रात तक उपदेश दिया, मरा हुआ एथियस को जीव खड़ा किया, फिर बैठ के सबको वचन सुना रहा। कहाँ तक वचन सुनाया, कब तक वचन सुनाया? सुबह तक वचन सुनाया। हालेलुया। हमारा जीवन में भी यदि हम परमेश्वर का सेवक है, कोई भी विश्वासी हो, हम जब सेवा करेंगे कैसे सेवा करना है? पूरा हृदय के साथ, पूरा आत्मा के साथ, है ना? ऐसे सेवा करेंगे तो कोई भी कष्ट आएगा हमारा सेवा में, परमेश्वर अपनी स्वर्गदूत को भेज के हमको क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। हालेलुया। आने वाला सप्ताह में बाकी उनका यात्रा में बारे में क्या करेंगे? हम मनन करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करेगा। मांग के मत करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आए, हर एक व्यक्ति को आशीष कीजिए। जो भी सुन रहा परमेश्वर उनको भी आशीष कीजिए, और भी इस वचनों को परमेश्वर मनन करने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।